हाय गाइस, मैं राज फिर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड के लास्ट ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है सेटअप में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे देखने को मिलते हैं हमें। तो उस सारे ऑप्शंस को आज के ही वीडियो में हम कवर करेंगे, ताकि उसके बाद फिर हम कैंपेन के ऊपर अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल एड्स अकाउंट ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। देन यहाँ पे आपको टूल्स एंड सेटिंग पे जाना है एंड यहाँ पे मेजरमेंट तक ऑलरेडी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो जाके उसे देख सकते हो। देन यहाँ पे जैसे हम बात करने वाले सेटअप की, तो सेटअप में पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है बिजनेस डाटा। तो इसे सिंपली हम ओपन करते हैं यहाँ पे न्यू टैब में। यहाँ पे बिजनेस टैब में हम जैसे ही बिजनेस टैब को जैसे ही हम न्यू टैब में ओपन करते हैं, देन यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये बिजनेस से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे लाइक कुछ इस तरीके से ही है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको डाटा फीड्स, अपलोड हिस्ट्री, ऐड कस्टमर एट्रीब्यूट्स, तो कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आप ये सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड कस्टमर डाटा फॉर टेक्स्ट एड्स। अगर टेक्स्ट ऐड के लिए अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको CSV फाइल भी मिलेगी डाउनलोड करने के लिए, तो इसे भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा ऑलरेडी। देन इसे ओपन करके देखते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे कस्टमर के डाटा को फीड करना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलेवेंट रिप्लेस कॉलम ए ई। तो ए कॉलम ये है हमारा और ई कॉलम ये है। तो सेल्स एंड से यहाँ पे हमें रखना है कि कब से कब तक है, और यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट रखना है। तो इस दोनों को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। बाकी आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो कि जैसे रिमूव टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, रिप्लेस द सैंपल वैल्यू इन रो 2 और 3 को भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, 2 और 3। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दैट जैसे लिखा हुआ है मोबाइल हो गया, समझ लेते हैं मॉडल टेक्स्ट हो गया, एंड यहाँ पे कैपेसिटी हो गए, इतने हो गए, टाइप्स यहाँ पे इतने सारे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम वहीं पे बात करें कि लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे हमें टाइप देखने को मिल रहा है, टिल्ट हेड है, एंड स्टार्ट प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से है। सेल्स एंड से इस दिन होनी है, एंड टारगेट कैंपेन हमारा ये है। एंड यहाँ पे टारगेट एड ग्रुप्स जो होंगे कुछ इस तरीके से हैं हमारे यहाँ पे। एंड यहाँ पे टारगेट लोकेशन जो है हमारा कोई कुछ ये है, जैसे माउंटेन व्यू सी है, एंड टारगेट कीवर्ड जो हमें रखना है यहाँ पे, तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें भी यहाँ पे एक डाटा बनाना होगा कि हम अपने मॉडल्स वाइज किस कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे प्राइस का रखने वाले। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ब्रांड टैब बना सकते हैं। तो वापस से हम यहाँ आते हैं अपने इस सेगमेंट पे। देन यहाँ पे हमें एक नेम रखना है टेस्ट, एंड यहाँ पे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट सोर्स, कि हम कैसे कर रहे हैं। जैसे अपलोड फाइल कर रहे हैं गूगल सेट्स के थ्रू, HTTPS TTPS हो गया, FTP हो गया, SFTP हो गया। तो ये सारे फॉर्मेट है एक्चुअली, इन सब फॉर्मेट से आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। बट अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे अपलोड ए फाइल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बस क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड टेम्पलेट में जो चीज़ें मांग रहा है वो चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे, उसके बाद ही आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे वापस से आते हैं गूगल एड्स पे। देन गूगल एड्स पे जैसे आएंगे यहाँ पे, देन हमें यहाँ पे सोर्स रखना है, जैसे अपलोड ए फाइल। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं यही करता हूँ कि जो यहाँ पे मेरी फाइल है, जो अभी हमने डाउनलोड किया है, इसी को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, एंड ओपन। जैसे ही मैं इसे करूँगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड इसका हम चाहे तो प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर प्रीव्यू मैं यहाँ पे करता हूँ, तो प्रीव्यू यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर रहा है, आफ्टर दैट फिर यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 2 चेंजेस एट और सक्सेसफुली, कुछ नहीं है, एरर ये है बिकॉज अभी यहाँ पे हमने सही तरीके से चीज़ें नहीं की है। जैसे टारगेट एड ग्रुप नॉट फाउंड, तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप भी है जो हमने इस नेम से नहीं बना रखा है, इसलिए फाउंड नहीं कर पा रहा। बट अगर जैसे यहाँ पे हम वो चीज़ें रखेंगे, देन वो हो जाएगा। देन इसे मैं करता हूँ क्लोज, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोबारा से यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे हमें देखने को एक और ऑप्शन मिलता है पेज फीड। पेज फीड पे हम जैसे क्लिक करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें एक टेम्पलेट देखने को मिलता है कि टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हम अपना डाटा यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर इस डाटा की बात करें, तो ये डाउनलोड हो चुका है, एंड इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है कि लाइक हमें वेबसाइट रखनी है, एंड उसके बाद यहाँ पे कस्टम लेवल रखना है कि प्रोडक्ट बाइट, जैसे हमारा हो गया कैटेगरी पे शूज़,
सिंगल प्रोडक्ट टॉप सेलर, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम ये एक यूआरएल बना सकते हैं एंड यहाँ पे चाहे तो हम ये अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे हो रही है बिजनेस पर्सपेक्टिव से हो रही है कि अगर आपके पास कोई बिजनेस डाटा है, कॉम्पिटिटर का डाटा है, या फिर आपने एक डाटा बना रखा है, कहीं से बाय किया है, या फिर किसी ने आपको दिया है, तो वो डाटा अगर आप चाहो तो गूगल एड्स में अपलोड कर सकते हो। उसके थ्रू फिर आप इन्हें ही टारगेट कर सकते हो पर्टिकुलर। ओके, देन इसे मैं करता हूँ दोबारा से बैक। जैसे मैं इसे बैक करूंगा एंड यहाँ पे हम वापस आते हैं टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन पे एंड यहाँ पे जाते हैं बिजनेस डाटा पे, तो भी यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा डायनेमिक एड फीड। अगर इस पे जाते हैं तो इस पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाटा अपलोड कर सकते हैं, फ्लाइट्स, होटल रेंटल्स, इसके लिए भी हम यहाँ पे डाटा अपलोड कर सकते हैं, जॉब्स के लिए, लोकल डील्स, प्रॉपर्टी, ट्रैवल एंड कस्टम। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाटा आपके पास है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो उसे एंड यहाँ पे अपलोड करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर हम लास्ट की बात करते हो होटल प्रॉपर्टीज फीड भी हम यहाँ पे रख सकते हैं कि किस अकॉर्डिंग का है हमारा, एंड उसे भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे चूज ए फ्रॉम मैप के अकॉर्डिंग चूज होटल्स, अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे हम होटल्स लिख सकते हैं एंड उस होटल को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डीपली यहाँ पे दे रखा है, गूगल ने आपको टारगेटिंग करने का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप भी ये चीज़ें सीख जाते हो तो आप इजीली और डीपली भी टारगेट कर सकते हो अपने कैंपेन के लिए एंड अपने कैंपेन को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड और अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये फीचर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। बस चीज़ें ये है कि ये आपको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से इसे यूज़ करते हो बिज़नेस डाटा फॉर्मेट को, तो आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो उन्हीं लोगों को जिन्हें आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। एंड आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो बिज़नेस डाटा टैब है इसमें क्या ऑप्शंस हैं एंड इसे कैसे यूज़ करना है आपको एंड किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे आपको बिज़नेस से रिलेटेड डाटा है आपके पास तो उसे फीड करना है यहाँ पे। आफ्टर दैट आप जब भी कैंपेन क्रिएट करोगे तो इसे ही आप टारगेट कर सकते हो। अगर यहाँ तक में अगर आपको कोई इश्यू आता है, कुछ भी आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी इश्यू आता है देन आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई दे सकूँ एंड जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दे सकूं मैं आपको। ओके, देन ये तो था बिजनेस डाटा एंड इस वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं एंड आगे की वीडियो में और भी इसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को